पार्टियां हैं ना, अलग अलग पार्टियां हैं, तो कुछ सोच में अलग अलग बात आना स्वाभाविक है ना। जो भी दोषी हो जाए होंगे, सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। उसमें जांच हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है, दावे करने के लिए भी सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, जो उम्मीदवार कोई बने, दावा कोई करे, जीत एनडीए की है। नमस्कार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर खूब सियासत हो रही है और दो केंद्रीय मंत्री आपस में भिड़ गए हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सवाल किया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से, तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। और वहीं बात करें तो बिहार के एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, बांकेपुर विधानसभा, जहां पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी ताल ठोका है। इसको लेकर भी क्या कुछ करें विजय कुमार चौधरी, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। क्या ये प्रावधान में है कि जो भी विधायक हो, मंत्री हो, वो अपने बदले का अपने पार्टी के कलर के हिसाब से मैंने अमूमन तो सरकारी मकान को किसी पार्टी के कलर में रंगना नहीं चाहिए। सरकारी मकान है, अपने पार्टी का झंडा लगा देना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए। बिहार एनडीए की बैठक बुलाई गई है। बिहार के एनडीए के विभिन्न जो पार्टी है, पांचों पार्टियां हैं, उनके जिलाध्यक्षों की बैठक 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है। उनके आवास पर बैठक होगी। उसमें सभी पार्टी के सभी जिलों के अध्यक्ष रहेंगे और सरकार के मंत्रीगण रहेंगे। सरकार के कामकाज के बारे में पार्टी के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। अगर उनकी समस्याएं होगी तो निराकरण किया जाएगा। सरकार के कार्यशैली के बारे में उनके कुछ सुझाव परामर्श होंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी। इसी के लिए बाईपोल होना है सर, बाईपोल होना है। प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। उम्मीदवारी तो किसी की होगी तो इस पर तो कोई रोक है नहीं। ये तो सामान्य सी बात है। आप लोगों में से भी किसी को मन हो तो उम्मीदवार बन सकते हैं। ये आपको इस न्यूज में क्या खासियत लग रही है तो बताइए। उपचुनाव होने वाला है और कोई व्यक्ति अगर उम्मीदवार बन रहा है तो आपके लिए ये प्रश्न क्यों बनता है? आपके लिए ये प्रश्न क्यों बनता है? और अभी धैर्य से रहिए, बहुत उम्मीदवार आएंगे, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे। लेकिन हम आप लोगों से समझना चाहते हैं, जो कोई आदमी उम्मीदवार बनता है तो ये आपके लिए प्रश्न क्यों बनता है? उम्मीदवार चुनाव है तो धैर्य रखिए, अभी और उम्मीदवार बनेंगे। एक आदमी क्या 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 उनके द्वारा ये पहला दावा किया जा रहा है? इसके पहले आपने उनको दावों को नहीं सुना था। जैसे हमने कहा, उम्मीदवार होने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, दावे करने के लिए भी सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, जो उम्मीदवार कोई बने, दावा कोई करे, जीत एनडीए की है। हमने क्या कहा कि उम्मीदवार कोई बने, समर्थन कोई किसी को दे, जीतेगा एनडीए का उम्मीदवार। हो गया। जन सुनवाई में तो हम सुने हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा क्या सुनना चाहते हैं? मुखिया के द्वारा नहीं प्रताड़ित था, आपने सुना नहीं। वो उन्हीं के जमात के दलित बस्ती के लोग थे और दलित समाज के ही एक व्यक्ति द्वारा उनका रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा था।
अब आप समझिए क्या सुन रहे थे आप? कार्रवाई उसमें जिला पदाधिकारी से हमने बात की है, उनको उनका आवेदन हमने अग्रसारित कर दिया है, जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। अरे अभी हम कुछ अपनी बात करें। अरे आज वहाँ पर बात हो रही थी, आज सबसे बड़ी बात है कि शहीद वीर अली जी की शहादत दिवस, शहीद वीर अली का शहादत दिवस है। और वो बिहार के बहुत शुरुआती जमाने के स्वतंत्रता सेनानी, जो जिनको 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दी, और वो ऐसे देशभक्त थे सच्चे कि अंग्रेजों ने उनको एक लालच भी दिया कि अगर तुम अपने साथियों का नाम बता दो तो तुमको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को गले लगाया, लेकिन देशद्रोह का काम नहीं किया, अपने साथियों का नाम नहीं बताया। वो इतने बड़े देशभक्त थे। इसलिए सबसे पहले आज का दिन तो बिहार और पूरे देश के लोगों को शहीद वीर अली जी को याद करने का दिन है। इसलिए हम सब लोग उनके प्रति अभी श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं, और वहीं पर बात हो रही थी तो हमने कहा था कि यहाँ हम लोग बात करें। अब बोलिए क्या करें? सर, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे वहाँ क्या? बीजेपी कई बार अभी पिछले दूसरे कार्यक्रम में भी ये तो जब जो उपलब्ध होते हैं पहुंचते हैं। ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं कि हर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या हर एक कार्यक्रम में हम ही जाते हैं। जिस दिन हम उपलब्ध रहते हैं हम चले जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उपलब्ध रहते हैं वो स्वयं जाते हैं, उनकी अनुपलब्धता रहती है तो हमको या किसी दूसरे मंत्री को भी अधिकृत करते हैं। ये तो सामान्य परंपरा। अच्छा सर, आपके अलायंस में जितना मांझी हो या चिराग पासवान हो, दोनों के बयान जिस तरह आपस में टकरा रहे हैं, कितना आमना सामना हो रहा है? अलग पार्टियां हैं ना, अलग अलग पार्टियां हैं, तो कुछ सोच में अलग अलग बात आना स्वाभाविक है ना। लेकिन अंत में सरकार के निर्णय, सरकार की दिशा के साथ सभी पार्टियां, सभी दल के लोग होते हैं। सामान्य रूप से 5 पार्टियां हैं तो आपस में विचारों में थोड़ी भिन्नता, ये कोई बहुत ही माने असंभव बात नहीं है। सर, जो आरा में घटना हुई थी, आप ही के कैबिनेट के मंत्री हैं वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि तो कहीं पे जाके कोई मंत्री गए तो इसमें क्या मैंने कोई ऐसा तो क्या अरे वो तो जांच हो ही रही है ना, वो तो न्यायिक जांच हो रही है, और हम तो सभी लोगों को कहेंगे और आप मीडिया के साथियों को भी कहेंगे कि जो लोग भी आपको कुछ सूचना देते हैं उस घटना के संबंध में, उन सभी सूचनाओं को आप उस न्यायिक आयोग तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि सरकार ने बहुत ही स्पष्टता से कहा है कि इसमें जो भी दोषी हो जाए होंगे, सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। उसमें जांच हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है, न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जांच कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट आ जाएगा। जिसका भी दोष होगा, कोई पदाधिकारी हो जिसका दोष होगा उस पर कार्रवाई। नहीं, वो तो अभी विचार चल रहा है, उस पर कैबिनेट में आया है, ये एक प्रस्ताव आया है, एक निर्णय हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं उस पर भी सरकार विचार कर रही है। नहीं, तो सवाल है कि कहीं पर भी टैक्स लगता है तो
कुछ तो जनता पे पड़ता है, लेकिन बिना टैक्स के भी सरकार का काम नहीं चलता। इसलिए अभी जो एसएच पर, जो स्टेट हाईवे पर टैक्स लगाने की बात हुई है या नए टैक्स अधिरोपण की बात हुई है, वो अभी तो लगाया गया है, लेकिन फिर जनता के फीडबैक के साथ उसके आगे की कार्रवाई की जाए। भारी विरोध के बाद इसको बंद करना पड़ा। सबको लोग अपने पार्टी